जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, माना वो बेहद प्यारा था। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी स्टडी बाय रंजीत। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप सबों को जो बीत गई, जो बीत गई। एक कविता है जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। तो 2003 कब? 2003 18 जनवरी 2003, यानी 26 जनवरी से कुछ दिन पहले 18 जनवरी। कहते हैं कि क्षयवाद के पश्चात और प्रगतिवाद के समांतर हिंदी साहित्य का काव्य परंपरा में जिस युग का आविर्भाव हुआ उसे हलावाद की संज्ञा दी गई। किसे संज्ञा दी गई? हलावाद की संज्ञा दी गई। जीवन की मस्ती उन्मूलन आनंद के कवि बच्चन सिंह ने यहाँ पे एक कविता लिखा है, जो बीत गई सो बात गई, सो बात गई। बच्चन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 9 छूट गया है, आप लोग मैनेज कीजिए। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मेन है। यहाँ पे जो लिखा गया है कि सुख दुख क्या है, आनंद क्या है, जोश क्या है, तो ये सब बताया गया है इस कविता में। आपको जो हम कविता पढ़ाएंगे उसमें ये सब दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ये सब बहुत काम आएगा आगे में। तो आगे में ये सब दिया हुआ है। तो अब बच्चन जो है, हरिवंश राय बच्चन जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो कह रहा है, कौन कह रहा है कि आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे, दिन मुख दमके पल्लव चमके, भवने नवरस लुटे, भवने नवरस लुटे। ये किसने कहा है? तो ये कहा है गुप्त जी ने। किससे कहा है? यशोधरा से। देखिए अब क्या कहता है इसमें कि अब कवि क्या कहता है इसमें कि कवि कहता है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। इस कवि का मतलब जीवन में एक बहुत प्यारा सितारा था जो टूट गया है। वह डूब गया तो डूब गया, अब अंबर के आंगन को देखो। मतलब क्या? वो डूब गया तो डूब गया, अब आनंद को देखो। अंबर के, अंबर मतलब क्या? मेघ, मतलब अंबर मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश। उसके बाद क्या है कि कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर बोलो टूटे पतारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब क्या कि अंबर में देखने को है कि अंबर में देखिए आप कितने तारे उसका टूटे हुए हैं, कितने तारे टूट जाते हैं, लेकिन कभी क्या अंबर शोक मनाता है? नहीं मनाता है। तो जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। मतलब जीवन, उसका जीवन में एक कुसुम था, एक अच्छा था, चाहने वाला जो कुसुम था, मतलब जो बहुत अच्छा था, वो नित्य निछावर उस पर अपना जान लुटाता था, जो मतलब बहुत उससे प्यार करता था। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। मतलब इससे हट के वहां पे बोल रहा है कि अब वो छूट गया तो छूट गया, अब मधुबन की छाती को देखो। अब क्या होता है कि मधुबन की छाती को देखने लगता है। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाए कितनी क्वालियां, जो मुरझाए फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब कि बागवान में देखिएगा, बाग बगीचा में कितने फूल रोज मतलब उगते हैं, कितने फूल बनते हैं, कितने आते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन कभी क्या बाग शोक मनाता है? मतलब फुलवारी कभी शोक मनाता है? तो नहीं मनाता है। फुलवारी कभी इस पर शोक नहीं मनाता है। कब मधुबन कब मधुबन शोक मचाया है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। जीवन में उसका एक मधु का प्याला था, मतलब बहुत प्यार करता था उससे, जिसको प्याला कहा कौन? उसका पत्नी। मतलब यहाँ पे क्या है? उसका पत्नी बहुत प्यार करता था उससे, वो टूट गया है।
वह टूट गया तो टूट गया, मदिरागे का आंगन देखो, मतलब वो टूट गया तो टूट गया। अब देखो मदिरागे का आंगन मतलब क्या है कि वहां जो मदिरा का प्याला था, आंगन था, उस प्याले को क्या किया, वहां पे टूट गया तो टूट गया, उसको आप छोड़ देने का छोड़ने देने का बोलता है। उसके बाद आगे देखने बोलता है कि देखो उसके मदिरागे में मतलब क्या, एक छूट गया तो क्या हुआ, मृत्यु हो गया है उसका पत्नी का, अपनी पत्नी के बारे में कहेगा तो क्या एक छूट गया तो क्या, उसके पीछे तो 1000 है, 100 है। लेकिन यदि बात सही है कि एक चले जाने से उसका कोई जगह पूरा नहीं कर सकता है। कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब क्या कि आप इसका वर्णन कर रहा है किससे, प्याला से। प्याला देखो, प्याला में रहता है, मिट्टी का बर्तन अगर ढेर में रहता है, उसमें एक दो टूट जाता है तो टूट जाता है, उसमें उतना चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरागे पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब जब मदिरा जब पीता है तो उसमें क्या है कि 10-12 प्याला एक जगह रहता है, ठोकर लगता है मिट्टी का, वो एक दो टूट जाता है तो क्या कभी वो मदिरा वाला शोक मनाता है, नहीं मनाता है। सोचता है कि चलो एक गया तो गया, फिर दूसरा जाएंगे, दूसरा खरीदेंगे। यहाँ पे क्या पत्नी की बात है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट फूल फूटा ही करते हैं, मतलब वो मिट्टी का ही बना हुआ है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी से आया, बन के आया है, मिट्टी में उसे मिलना है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, मतलब मधु प्याला जब बनता है तो छोटा सा, लघु मतलब छोटा जीवन लेके आता है, छोटा जीवन लेके आता है तो छोटा जीवन क्या कब तक जिएगा, छोटा जीवन तो छोटा, वो तो उसका शौक तो छोटा ही होगा ना, वही छोटा लेके आता है, मतलब वो जाना ही है उसको। तो वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, मतलब वो कच्चा पीने वाला है, मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है वो कच्चा होता है, वो क्या होता है कुछ दिन रहता है उसका टूट जाता है, ज्यादा दिन मिट्टी का बर्तन का टिकाऊ नहीं होता है। तो अपना पत्नी का मतलब वर्णन मिट्टी से कर रहा है, मिट्टी की बर्तन से कर रहा है। जो सच्चे साधु से जगा हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। मतलब यहाँ पे जो सच्चे मधु से जगा हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो सच्चे मधु से, मधु मतलब प्रेम, मधु मतलब प्रेम, जो सच्चे प्रेम से अगर प्यार करे या रहे या एक साथ रहे तो वो कब चिल्लाता है, वो नहीं चिल्लाता है, ये भी बात सही है। तो इसमें देखिए सुख दुख हर्ष विषाद जय पराजय राग द्वेष विराग मिलन आशा निराशा, मतलब क्या कि जीवन में एक है तो एक नहीं होगा, अगर दूसरा है तो एक नहीं होगा। जिसको सुख मिलता है उसको दुख नहीं मिलता, जिसको दुख मिलता है उसको सुख नहीं मिलता, जिसके पास हर्ष है उसे विषाद नहीं होता, जो जीतता है वो हारता नहीं है। लेकिन एक न एक तो लेना ही होगा, अपने किस्मत में एक तो लेना ही होगा। विरह करते हो तो मिलन नहीं होगा, मतलब किसी से झगड़ा करते हो तो उसके पास उसको मिलना नहीं है उससे, अगर मिलन करते हो तो फिर उससे झगड़ना नहीं है। आशा किसी कोई चीज मतलब पाने की आशा करते हो तो उससे निराशा नहीं होगा, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, नित्य मतलब उसको करना ही है, क्या करना है, नित्य उसका आशा बढ़ना ही चाहिए, तब आशा होता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला तो छोड़ दिए, कल नहीं मिलेगा हटाओ निराशा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बस यही छोटा सा कविता था बच्चन जी के बारे में, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पे अपनी ना ये जो बच्चन जो है हरिवंश राय बच्चन, वो अपना दुख व्यक्त करता है, अपनी भावना व्यक्त करता है यहाँ पे कि मेरा पत्नी मेरे क्या था, अपना पत्नी का तुलना किस से कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता, उसको इतना दर्द है, इतना उसका अंदर में मतलब पीड़ा चल गई है, उठ गई है। तो इसी बात को यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन हुआ, एक क्या हुआ, बागवानी हुआ, एक छोटा सा जीवन हुआ, लघु जीवन हुआ, उसका आनंद मतलब के मदिरागे मतलब अपना परिवार के साथ अपना दुख को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि कैसा मेरे साथ घट रहा है, कैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, इसी को मैं कभी यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।